Friends, how are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your English class and we are doing fourth chapter of English. The Great Banyan Tree is last portion writing. Okay. Read what Sam has written about his trip to the botanical gardens. Tick the sentence that tell you about Sam's day at the botanical gardens. राइट द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है कि जैसे सेम ने अपनी डायरी में जिस तरह से लिखा था कि उसने बॉटनिकल गार्डन में जाकर क्या क्या देखा, तो जो सेंटेंस सेम ने अपने दिन में बिताया हुआ लिखा है वो आपको टिक करना है। अदरवाइज जो सेंटेंस है उनको आप क्रॉस कर दीजिएगा, जो उसके खुद के सेंटेंस नहीं है या उसने अपनी डायरी में नहीं लिखा या फिर वो बॉटनिकल गार्डन में उसने ये सारी चीज़ें ना देखी हो, उन चीज़ों को हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, जो चीज़ें उसने नोटिस की है उनको हमें टिक करना है। फर्स्ट सेंटेंस हमें दे रखा है, देयर वर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। बॉटनिकल गार्डन गया था वो और यहाँ बता रखा है कि क्या बच्चे वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था ना बॉटनिकल गार्डन में, वहाँ तो सिर्फ पौधे ही पौधे थे। तो ये हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को क्रॉस कर लेंगे। ओके, देन बी, अंकल सेड ही वांटेड टू सरप्राइज मी एंड टेक मी टू ए लार्ज पार्क। अंकल ने कहा कि वो चाहते हैं कि वे मुझे एक सरप्राइज़ देंगे और वे मुझे एक बड़े से पार्क में ले जाएंगे। तो ये सच बात है, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे लिए एक ग्रेट सरप्राइज़ है ना। देन सी है, इन द पार्क आई सा ए लार्ज ट्री दैट लुक्ड लाइक 100 ट्रीज। और जब वो पार्क में गए तो मैंने देखा कि बहुत सारा एक ऐसा पेड़ था जो 100 पेड़ों के जैसा लग रहा था, कि एक पेड़ ना होकर ऐसा लग रहा था कि 100 पेड़ हैं। तो ये भी उसने नोटिस किया था। ये है आपका सेकंड सेंटेंस। एंड डी, देयर वर 3 कलरफुल बर्ड्स ऑन ए ब्रांच। तो उसने 3 कलरफुल बर्ड्स देखे थे क्या ब्रांच पर? नहीं, है ना। ई वाला सेंटेंस है, आई नोटिस थिन थ्रेड लाइक रूट्स हैंगिंग डाउन फ्रॉम द ट्री। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ धागे से निकल रहे हों उस पेड़ से, जो जड़ों के झूले जैसे थे उस पेड़ से निकल रहे थे झूले के समान। तो ये आपका थर्ड है। यहाँ आपको दे रखा है यू कैन बिगिन लाइक दिस। इस तरह से आपको लिखते जाना है। कैसे? फर्स्ट सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, अंकल सेड ही वांटेड टू सरप्राइज मी एंड टेक मी टू ए लार्ज पार्क। इन द पार्क, फिर सेकेंड सेंटेंस लिखना, इन द पार्क आई सा ए लार्ज ट्री दैट लुक्ड लाइक 100 ट्रीज। आई नोटिस्ड थिन थ्रेड लाइक रूट्स हैंगिंग डाउन फ्रॉम द ट्री। ये आपका थर्ड सेंटेंस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका राइटिंग पोर्शन। देन हम आ जाएंगे पंक्चुएशन पर। पंक्चुएशन आप लोगों को पता है कि पंक्चुएशंस तो हम सारी चीज़ों में करते हैं, जिस तरह से हम फुल स्टॉप लगाते हैं या कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं कि जो हमें कुछ फीलिंग जैसे फिल करवाए। जैसे यहाँ पर किसी बात के लिए आश्चर्यजनक सेंटेंस अगर हो जाता है ना कि ओ वाओ व्हाट ए, इस तरह से जब सेंटेंस बनते हैं तो हम उस पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें यही यूज़ करना है। इट इज़ 1 ट्री बट इट लुक्स लाइक 100 ट्रीज। ये एक आश्चर्यजनक बात थी कि एक पेड़ था लेकिन एक पेड़ पर ऐसा लग रहा था कि वो 100 पेड़ हैं। तो आश्चर्यजनक बात है, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया गया। ठीक है, दिस सेंटेंस शोज सरप्राइज। आश्चर्यजनकता को प्रकट कर रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ a sentence that shows strong feeling such as joy, surprise और anger। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है और ये मार्क ये प्रकट करता है, ये शो करता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, चाहे वो खुशी की हो, चाहे आश्चर्य की हो,
चाहे बहुत गुस्से की हो, ठीक है। यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। इन सेंटेंस में हमें यही करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है और फुल स्टॉप यूज़ करना है। लेकिन एक्सक्लेमेशन का हमने आपको बता दिया कि ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जहाँ खुशी की बात हो, सरप्राइज हो या एंगर हो, ज़्यादातर इन सेंटेंस में वो वॉट, ओह, वाव, इस तरह के जो वर्ड हैं वो यूज़ होते हैं। ओके, देन फर्स्ट है सुमित वॉन्ट्स टू प्ले कैरम। सिंपल सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप लगा दिया। सेकेंड, व्हाट ए लवली फिल्म। फिल्म के बारे में एक अजीब आश्चर्यजनक खुशी, ठीक है, इसलिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया। देन थर्ड, ओह लुक एट द प्रिटी बटरफ्लाई। आश्चर्य की बात है कि बहुत सुंदर तितली उसे दिखाई दी या किसी को भी दिखाई दी, ठीक है, देखी, एक्सक्लेमेशन मार्क। देन फोर, व्हाट ए फनी ड्राइंग। कितनी मजाकिया ड्राइंग है ना। ये बात भी एक फ़नी लैंग्वेज में की गई है इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क। देन करण कैन क्लाइंब ट्रीज। करण जो है वो पेड़ पर चढ़ सकता है, ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए हम इस पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हो गया आपके पंक्चुएशन और यहाँ हो गया है आपका लेसन का एंड और ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में भी कर लेंगे और जो टेक्स्ट बुक की एक्टिविटीज़ है वो टेक्स्ट बुक में कर लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।